ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के दो ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बास कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई, और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें, और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सर भारत सरकार। मक्का टूर्स एंड ट्रैवल से एक काफ़िला एक हफ़्ता पहले यहाँ से रवाना हुआ, जिसके अंदर जो है तकरीबन हैदराबाद के 45 पैसेंजर उम्रे के लिए रवाना हुए, जिसमें ख़ुद मेरे घर के 6 से 7 अफराद इसके अंदर है, जिसका आसिफ नगर गोशामहल झिर्रे से ताल्लुक़ है। और ये पहुँचे कल रात में जो है मदीने मुनव्वरा पहुँच रहे थे ये मक्के से। रास्ते में मदीने से एक 25 किलोमीटर पहले एक हादिसा इंसिडेंट पेश आया, वाक़या हुआ, जिसके अंदर तकरीबन जो है बस जल चुकी है। वीडियो के ज़रिए से ये मालूमात हुई है अभी तक। तो जैसे ही वारिसीन को, घर वालों को, अहले खाना को इस बात की इत्तला पहुंची तो फौरी इस मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के एजेंट जनाब एजाज साहब से बात हुई। यहाँ पर पहुँचने के बाद इमीडिएटली मैं ख़ुद जो है हमारे हैदराबाद के मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को फ़ोन किया। अल्हम्दुलिल्लाह MP साहब मेरा फ़ोन उठाए और मुझसे बात किए। इमीडिएटली जिद्दा एम्बेसी से बात किए, वहाँ के ओहदेदारों से बात किए, फिर जनाब मुश्ताक साहब को फ़ोन किए, फिर मुश्ताक साहब भी फ़ोन किए, फिर उनको हम वीज़े भेजे। वो लोग जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काबिल सताइश है। इस वक्त में ऐसी सिचुएशन में इतनी अलग सुबह हमारे फ़ोन कॉल्स को उठाए और हमसे बात किए, और जनाब ज़फ़र साहब को यहाँ हमारे पास भेजे। मुश्ताक साहब भी बिल्कुल कॉन्टेक्ट्स में है, बात कर रहे हैं। इमीडिएटली एक थोड़ी देर में इन्फॉर्मेशन आने वाली है। क्या वहाँ की सिचुएशन है अभी तक नहीं मालूम हुआ। MP साहब भी लगे हुए हैं, मुश्ताक साहब भी बात किए, ज़फ़र साहब भी आए हुए हैं यहाँ पे। हम सब इस वक्त परेशान हैं कि हमारे जो अहले खाना, हमारे जो घर वाले हैं वहाँ पे किस हाल में हमको नहीं मालूम। लिहाजा हमारी MP साहब से अदबन गुजारिश है कि और अपने राबिते को मजबूत करते हुए वहाँ की इंफॉर्मेशन हमको दी जाए। किसी की बात हुई आपकी? अभी हमारे फैमिली मेम्बर्स से किसी की भी बात नहीं हुई, वहाँ की कोई इत्तला हमारे पास नहीं है अभी, और क्या सिचुएशन है वो भी नहीं मालूम। मेरे घर के 6 अफराद है, जिसमें से 2 जेंट्स 4 औरतें हैं हमारे घर की। यहाँ से जो एजेंट के जरिए साहब से बात हुई, इनकी हालत ये है एजाज साहब की कि हम इनके पास आने के बाद इन्होंने हमारे को फ़ोटोज़ बताए। हम इनके ऊपर दबाव डाले कि साहब आपके लोग वहाँ पर कौन है, उनको भिजाओ, बात करो। फिर उसके बाद वो उनका आदमी था वहाँ पे, उनके ज़रिए से जो भी इत्तलात आई सिर्फ फ़ोटो के ज़रिए से आई, इसके अलावा कोई इत्तलात नहीं है इनके पास भी वहाँ की। हम इनसे ये कह रहे हैं कि साहब आप खुद वहाँ पर पहुँचो, आप जो है काफ़िले के तब ये पैकेज के जरिए गए थे? पैकेज के ज़रिए से गए थे। तो पूरे कॉन्टैक्ट्स मौजूद रहते ना, कौन कहाँ जाने वाला है, किससे मिलने वाला है, कौन सी बस में जाने वाला है, कौन सी होटल में ठहरने वाला है। नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन तो इतनी नहीं है हमारे पास। जो इन्फॉर्मेशन थी मक्के से मदीना जा रहा था काफ़िला, जिसमें आग लग गई। बस ये अलग सुबह हमको मालूम हुआ फजर के वक़्त में कि भाई बस को आग लगी, बस इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास। ये भी इसकी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। जो घर वाले हैं 6 लोग में, जेंट्स कितने हैं, लेडीज़ कितने हैं? 3 लेडीज़ है हमारे घर के। क्या एज के रहते कम से कम ज़्यादा? ये पूरे अडल्ट है, बड़ी उम्र के हैं सब, ये फैमिली के साथ गए सो है। कहाँ के रहने वाले? ये आसिफ नगर झिर्रे के रहने वाले हैं सब। ऐसे इतवार गुज़श्ता इतवार को गया था काफ़िला है।